कोर्ट में ईडी का जबरदस्त धमाका। आम आदमी पार्टी में हड़कंप। केजरीवाल सिसोदिया की संपत्ति होगी जब्त। ईडी के बड़े खुलासे से रात भर आम आदमी पार्टी में मची भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस बार ईडी ने कोर्ट में ऐसा खुलासा और दावा कर दिया जिससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई बल्कि केजरीवाल के घर मातम भी बरस गया है। दरअसल हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीएम साहब को राहत तो मिली नहीं, लेकिन आफत तब और बढ़ गई जब ईडी ने छूटते ही आप नेताओं की संपत्ति पर एक्शन लेने के संकेत दे दिए। कोर्ट में इस मसले पर जमकर कई घंटों तक गहमा गहमी हुई। ईडी के वकील सबूत रखते गए और केजरीवाल के वकीलों की फौज जबरदस्त बहस पर उतर आई। कोई जवाब नहीं दे पाई। कुछ नहीं मिला तो केजरीवाल की टीम ने फिर से मुद्दों से भटकाना शुरू कर दिया। लेकिन ईडी ने भी साफ शब्दों में कहा, आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर न सिर्फ शिकंजा कसेगा बल्कि उनसे जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने धमाकेदार बयान देते हुए आगे कहा, हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कहेंगे कि चुनाव के समय में ये सब किया, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि कहां से सबूत है। इसलिए हम थोड़ी दुविधा में हैं। जैसे ही ईडी ने कोर्ट में संपत्ति जब्त करने की बात दोहराई, केजरीवाल के वकीलों की टीम बहसबाजी पर उतर आई। सभी के होश उड़ गए और फिर से वही रोना शुरू कर दिया कि सबूत नहीं है, साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल की टीम की तरफ से कहा गया, जांच एजेंसी को अब तक कोई सबूत ही नहीं मिला है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। चुनाव प्रचार में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई है। दरअसल केजरीवाल के वकील संजय सिंह की रिहाई के बाद उछलने लगे। उनकी ही बेल को आधार बनाकर बाकी नेताओं की बेल मांगने लगे। लेकिन शायद केजरीवाल के वकील संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना भूल गए, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया, फैसले को नजीर नहीं माना जा सकता। यानी कि इस केस से जुड़े आम आदमी पार्टी के बाकी नेता अपनी जमानत के लिए आधार नहीं बना सकते। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत के फैसले को अपनी जमानत के लिए आधार नहीं बना सकते। खैर, ईडी केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया की जमानत का जमकर विरोध कर रही है। ईडी के वकील ने कोर्ट में साफ शब्दों में कहा, कथित अपराध में पैसों के लेन देन और केजरीवाल की दोहरी भूमिका साबित हो रही है। आरोपी ये नहीं कह सकते कि गुनाह करेंगे और हमें गिरफ्तार भी ना किया जाए कि आगे चुनाव है। इस केस में जांच चल रही है। जहां तक केजरीवाल का सवाल है तो ये शुरुआती फेज में है, जांच खत्म नहीं हुई है। वो जांच के शुरुआती दौर में ही अदालत आ गए हैं। बस ईडी ने जैसे ही सबूत गवाहों की बात बहस के दौरान कही, वैसे ही केजरीवाल के साथ साथ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के भी पसीने छूट गए, क्योंकि ईडी ने साफ शब्दों में कहा कि वो अंधेरे में तीर नहीं चला रही। ईडी ने इस बार खुलकर सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे। आप नेताओं की नींद ही उड़ गई, क्योंकि केजरीवाल को जमानत मिलना इन सबूतों से मुश्किल हो गया है। हमारे पास इनकम टैक्स डेटा, व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान थे। इस केस में मनी ट्रेल भी है। हमने मनी ट्रेल का पता लगाया है। पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ। हो सकता है कि पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया हो। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा चुनाव में किया था। खैर, अब इस केस में शुरुआत से यह बात सामने आ रही है कि गोवा चुनाव में शराब घोटाले का पैसे का इस्तेमाल हुआ, जिसके सबूत गवाह ईडी के पास हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की टीम बार बार बौखला रही है और झूठ फैलाकर ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रही है। लेकिन जल्द ही अब केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, सबकी संपत्ति ईडी के हत्थे चढ़ने वाली है। लेकिन फिर भी आप नेता माहौल बना रहे हैं, सच की जीत बता रहे हैं। संजय सिंह को जमानत मिलते ही जीत का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। खैर, जीत किसकी होगी, कौन आरोपी साबित होगा, ये सबूत और कोर्ट तय करेगा। अब संजय सिंह के बाहर आने पर ये लोग कितना भी माहौल बनाएं, शराब घोटाला झूठा बताएं, लेकिन एक बात ना भूले, संजय सिंह इस केस में जमानत पर बाहर आए हैं, ना कि बरी होकर। तो आगे देखिए, दिल्ली से जल्द बहुत बड़ी खबर सामने आने वाली है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये सच की जीत हुई है। जो बात लगातार हम 2 साल से कह रहे थे कि इसमें चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई और हमारे नेताओं की इतनी रेड के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की, जब कोई मनी ही नहीं है तो मनी ट्रेल का कोई
प्रमाण ही नहीं मिला है तो संजय सिंह जी को हिरासत में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। पर हमारा संघर्ष जारी है। अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी को भी झूठे केसों में भाजपा ने फंसाया है, बयानबाजियों के आधार पर भाजपा ने फंसाया है और अब भाजपा का झूठ एक एक करके ढेर होता जाएगा।